हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 5 बजे से हो रही है। तो फिलहाल अभी मैं भी नहा कर आ गई हूँ और मैंने भी आज हेयर वॉश किया हुआ है। और आज सुबह इतनी जल्दी उठकर नहा लेने की वजह ये है कि आज है बरगदाही यानी वट सावित्री की पूजा। हाँ जी, तो आज वट सावित्री की पूजा है। हमारे यहाँ इसको बरगदाही भी बोलते हैं क्योंकि बरगद के पेड़ की पूजा होती है ना, तो इसको हमारे यहाँ बरगदाही बोलते हैं। और वैसे मैक्सिमम जगह इसको वट सावित्री की पूजा कहा जाता है। और ये पूजा ना हर जगह होती है। जब मैं महाराष्ट्र में थी ना, तो महाराष्ट्र में भी ये पूजा होती थी और वहाँ पे इसको बोलते थे वट सावित्री की पूजा। और हमारे यहाँ यूपी में इसको बरगदाही की पूजा बोलते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है इनको, लेकिन पूजा ये वाली जो है ना हर जगह होती है। बिहार में भी होती है, हर जगह होती है। तो फिलहाल आज वट सावित्री की पूजा है। तो सुबह 5 बजे क्या हम मेरी सुबह तो आज सुबह 3:30 बजे ही हो गई थी। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फीवर वगैरह आ गया था, तो कल मैं पूरा दिन सोती रही दवाई खाने के बाद। तो फिलहाल आज भी मैं 3 बजे उठ गई थी और 3:30 बजे उठ के मैं उठी और उसके बाद मैंने अपनी देवरानी शिवानी को उठाया और हमें जो घर के मॉर्निंग डेली जो क्लीनिंग वाले काम होते हैं वो फटाफट निपटा के हम दोनों नहा कर आ गए। फिलहाल मैं भी नहा कर आ गई हूँ और नीचे शिवानी भी नहा कर आ गई। और जो पूजा का सामान बनता है, पूजा की जो प्रसाद की जो तैयारी होती है, वो सारी तैयारी भी हम करके किचन में हमने रख दी है। तो फिलहाल चलो नहा कर आ गए हैं और अब देखते हैं प्रसाद की, और जो प्रसाद की तैयारी है और जो पूजा की थाली है उसका क्या कहता है, उसकी तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद फटाफट रेडी होकर जल्दी से मंदिर पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का टारगेट था कि हम सुबह 6 बजे जो है ना मंदिर पूजा के लिए पहुँच जाए, वरना बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल चलिए देखते चल के फटाफट पूजा की थाली तैयार करते हैं। और हमारे यहाँ यूपी में वट सावित्री यानी बरगदाही की पूजा कैसे होती है और हम क्या क्या तैयारियां करते हैं, वो पूरा आप हमारे इस ब्लॉग में देखिए और पूरा ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए। फिलहाल चलिए तैयारियों में जुट जाते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, यहाँ पे पूजा की थाली देखिए मेरी लगभग तैयार है। कलश है, आइपन है, चने हैं, घी का दिया है और माला बदलने के लिए मालाएं हैं और सिंदूर है, दिया है और धूप बत्ती है। और इधर शिवानी की थाली रखी हुई है। शिवानी की थाली में अभी कलश नहीं रखा है। और अभी इधर मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ मेरी मौसी सासू माँ है जो कि प्रसाद बना रही हैं। तो यहाँ पे मौसी बना रही हैं बरगद और पूड़ियाँ। तो प्रसाद में मेन बरगद होता है और पूड़ियाँ होती हैं। तो 12-12 बरगद चाहिए होते हैं, 12-12 पूड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूजा की थाली तैयार कर रहे थे, तो मौसी ने बोला कि वो प्रसाद बना देंगी, हम लोग अपनी पूजा की थाली तैयार कर ले और तैयारियां देख ले। तो मौसी जो है यहाँ पे जो है पूजा का जो प्रसाद है वो मौसी प्रसाद बना रही हैं और हम लोगों ने अपनी पूरी थाली लगा ली थी। बस उसमें यही प्रसाद में बरगद और पूड़ियाँ रखना बाकी है और लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। बस अभी हम लोग तैयार नहीं हुए हैं, तो बस थाली पूरी लग जाने के बाद फिर हम लोग भी जाकर तैयार हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे लगभग समझिए पूरा प्रसाद का जो है तैयारी हो ही चुकी है। सो गाइस, तो पूजा की तैयारी लगभग हो चुकी है, थाली लगभग रेडी हो चुकी है। बस उसमें पूड़ी और बरगद रखना बाकी है, जो कि मेरी मौसी जो है बना रही हैं। और थाली हम और शिवानी पूरी अपनी लगा कर आ गए हैं। तो चलिए फिलहाल आप जो है कपड़े पहन लेते हैं, मतलब अब रेडी हो जाते हैं, साड़ी पहन लेते हैं। और उसके बाद फिर पहले पैरों में कलर लगाने हम लोग जा रहे थे, लेकिन मौसी ने कहा कि जब पहले पूरा तैयार हो जाते हैं, सिंदूर और वगैरह सब कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, उस तैयार होने के बाद पैरों में कलर लगाया जाता है। तो मैंने निकाली है आज रेड कलर की साड़ी पूजा में पहनने के लिए। ये है वो साड़ी, ये साड़ी मैं पहनूंगी। तो फिलहाल ये साड़ी है, ये आज मैं पूजा में पहनने वाली हूँ। तो फिलहाल चलो फटाफट बढ़िया साड़ी पहन के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे लगभग मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने लाल साड़ी पहनी है और हमारे यहाँ जो है पूजा पाठ में लाल साड़ी पहनना बहुत शुभ माना जाता है। और हम सभी लोगों को हमारे यहाँ ससुराल में जो है एक ससुराल की तरफ से एक लाल साड़ी मिलती है जो कि पूजा पाठ में ही पहनी जाती है। और ये मेरी जो लाल साड़ी है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो बस सुबह सुबह अचानक से मैंने तो पहले दूसरी साड़ी रखी थी पहनने के लिए, लेकिन फिर अचानक से मेरा इस साड़ी को पहनने का मूड हो गया, तो बस मैंने ये साड़ी पहन ली। और मेरा कुछ ऐसा मतलब पड़ जाता है हर साल कि मैं हमेशा मतलब कि लाल साड़ी ही पहनती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लगभग रेडी हो गई हूँ पूरी तरीके से। तो मैंने कुछ इस
इस तरह से साड़ी वेयर की है। तो यहाँ पे मैंने गले में चोकर पहना हुआ है, मंगलसूत्र है, हाथ में रेड कलर का चूड़ा है और कानों में झुमके हैं और सिंपल सा जूड़ा है। तो फिलहाल बताइएगा मुझे जरूर कमेंट करके कि मैं इस गेटअप में कैसी लग रही हूँ। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे मंदिर आ चुकी हूँ। ये हमारे घर के पास का गायत्री मंदिर है और गायत्री मंदिर में बरगद का पेड़ है बहुत पुराना। तो बस हम लोग यहीं पे गायत्री मंदिर में ही बरगद की पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में 2 जगह पूजा हो रही है, एक मंदिर में बिल्कुल नीचे और ये मैं मंदिर की छत पे हूँ। तो ये बरगद का पेड़ बहुत ही लंबा, बहुत ही ऊंचा है। तो यहाँ पे मतलब नीचे भी पूजा होती है और छत के ऊपर से पेड़ गया हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर की छत पे भी पूजा होती है। तो फिलहाल नीचे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हम लोग यहाँ ऊपर छत पे आ गए थे। यहाँ भीड़ कम थी, तो यहाँ पे हम लोग सुकून से पूजा कर सकते थे। ज़्यादा हो गया। हाँ यहीं पे बैठ जाते हैं ना, कल्याण जी लोग बैठी थी, हो जाएगी तो यहीं पे बैठ जाते हैं हम लोग भी। तो फिलहाल हम लोग मंदिर आ चुके हैं और हम लोग मंदिर के ऊपर छत पे बरगद की पूजा कर रहे हैं। ये पेड़ है पूरा नीचे से है, तो नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है। तो हम लोग ऊपर आ गए, छत पे भी काफ़ी लोग पूजा कर रहे हैं और ऊपर खाली है, तो सुकून से बैठ के अच्छे से पूजा कर लेंगे। तो बस यहाँ पे शिवानी पीछे थालियाँ लगा रही है, बस यहीं पे हम लोग बैठकर पूजा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग का यहाँ पे वीडियो और फोटो लेने वाला कोई नहीं है, तो जैसे मैनेज कर पाएंगे वैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए अब हम लोग बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कलश से जल चढ़ाया जाता है बरगद महाराज को। तो यहाँ पे हमने जल चढ़ा दिया है और उसके बाद फिर जो है टीका किया जाता है सिंदूर से। पीला या लाल सिंदूर हो, तो हमारे पास तो लाल सिंदूर है, तो यहाँ पे सिंदूर से 5 बार टीका किया जाता है और उसके बाद फिर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है फूल लाना भूल गई थी। एक्चुअली कल मुझे बहुत बुखार था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कुछ खास सामान लेने के लिए बाहर जा नहीं पाई। तो बस घर में जो चीज़ें थी उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आई हूँ। और अब यहाँ पे जो है मैं थापे लगा रही हूँ आइपन से। तो ये आइपन है ना, चावल के आटे और गेहूं के आटे को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पानी मिलाकर इसका घोल बनाया जाता है और इसमें पीला करने के लिए इसको हल्दी मिलाई जाती है और इसी को बोलते हैं आइपन। तो यहाँ पे आइपन से जो है हमने यहाँ पे 12 थापे लगाई जाती हैं और फिर उन थापों के ऊपर उन अपने हाथों के निशानों पर जो है सिंदूर का टीका लगाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे शिवानी जो है अपने हाथों को धुलने चली गई थी, आइपन वाले हाथों को, और मैं घर से रुमाल लेकर आई थी, तो मैंने रुमाल से अपना हाथ साफ करके अच्छे से पोंछ लिया। तो फिलहाल हमारे यहाँ कहते हैं कि जब पूजा करने बैठो ना, तो पानी से हाथ नहीं धुला जाता, कुछ कपड़ा साथ में रखकर बैठो और जब भी हाथों को साफ करना है तो कपड़े से साफ करना चाहिए। तो बस यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रसाद में चढ़ा रहे हैं खरबूजा। खरबूजा भी चढ़ता है, आम भी चढ़ता है, मतलब फल में कुछ भी चढ़ता है और मेन खरबूजा होता है। तो हम यहाँ पे खरबूजा चढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे 12 बरगद हैं, 12 पूड़ियाँ हैं और 12 चने हैं। वैसे बरगदाही में सबसे मेन प्रसाद तो 12 बरगद, 12 पूड़ी और 12 चने ही होते हैं। और जैसा कि वट सावित्री पूजा को बरगदाही कहा जाता है, तो यहाँ पे सारी चीजें 12-12 ही चढ़ती हैं और सारे जो पूजा की जो विधि है वो 12-12 बार ही की जाती है। तो बस यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया और उसके बाद फिर यहाँ पे धूप जलाकर जो है बरगद महाराज को धूप दिखा रहे हैं, और यहाँ पे फिर धूप दिखाकर फिर जो है बरगद महाराज से हाथ जोड़कर विनती की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि अगर कोई भूल चूक हो जाए बाबा तो माफ कर देना। और इसके बाद अब यहाँ पे होगी फेरी लेने की रस्म, यानी बरगद महाराज के चारों तरफ गोल गोल घूम के फेरा लिया जाता है। और ये फेरा जो है ना हम पीले धागे के साथ लेते हैं और हाथ में हम 12 चने या 12 बरगद रखते हैं और फेरी लगाते वक्त जितने फेरे पूरे होते जाते हैं उतने में हम चना और बरगद डालते जाते हैं। जैसे कि एक फेरा पूरा हुआ फिर चने डालकर पैर छू लेते हैं, दूसरा फेरा पूरा हुआ तो फिर चने या बरगद जो भी हाथ में लिए उनको डालकर पैर छू लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ये माला जो है गौर माता को चढ़ा दी है। हम 4 मालाएं घर से बनाकर लाए हैं, एक मेरी है, एक शिवानी की है, एक बरगद महाराज की है और एक गौर माता की है। वैसे तो जब अकेले होते हैं तो माला गौर माता से बदली जाती है, लेकिन यहाँ पे तो मैं और मेरी देवरानी दोनों हैं, तो हम और देवरानी जिठानी माला बदल लेंगे और कहते हैं कि ननद भौजाई भी मालाएं बदलती हैं आपस में। तो बस यहाँ पे गौर माता को मालाएं चढ़ाकर हमने यहाँ पे फेरी लेना स्टार्ट कर दिया है। फेरी लेते जाते हैं और यहाँ पे चने को बरगद महाराज के ऊपर चढ़ाकर पैर छूते जाते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे फेरी ली जाती है।
तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मंदिर में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, नीचे तो वाले पोर्शन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। औरतों में धक्का मुक्की चल रही थी, पता नहीं वहाँ की लेडीज़ पूजा कैसे कर रही हैं। तो फिलहाल मैं और शिवानी तो ऊपर छत पे आ गए और यहाँ पे भी 8-10 लेडीज़ थी जो कि पूजा कर रही थी, लेकिन यहाँ पे बड़े आराम से, बड़े आसानी से पूजा हो गई, बड़े अच्छे से, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं कि जल्दी करो जल्दी करो। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे फेरी पूरी कर ली और उसके बाद अब ये घी का दिया जलाकर बरगद महाराज की आरती उतार रहे हैं। और हाँ, एक भूल हो गई हम लोगों से पूजा करने में। जब ये फेरी हम लोग लेते हैं ना, तो कोष में जो सामने खरबूजा रखा हुआ है ना, खरबूजा लिया जाता है और बरगद और पूड़ियाँ ली जाती हैं, जो कि हम कोष में लेना भूल गए, मुझे याद नहीं था और शिवानी भी भूल गई। तो कोई बात नहीं, बरगद महाराज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली कि बाबा भूल चूक माफ़ करना। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना, कोछा मैंने शिवानी को दिया और शिवानी ने मुझे दिया। कहते हैं ना, कोछा जो है अपना खुद अपने हाथ से नहीं लेना चाहिए, कोई आपकी कोष में दे दे। तो यहाँ पे जो है मैंने जो है शिवानी के कोष में उठाकर जो है खरबूजा और गुलगुले और पूड़ियाँ, तो ये यहाँ पे मैंने कोछा शिवानी को दिया। और हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि कोछा पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, गलती हो गई, कोई बात नहीं, भूल चूक तो होती रहती है। और यहाँ पे अब शिवानी मुझे कोछा दे रही है। कहते हैं कोछा लेकर ही फेरी लगाया जाता है, लेकिन अब भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, अगले आगे की भूल चूक बाबा माफ़ करे। तो बस यहाँ पे शिवानी ने मुझे कोछा दिया, इसके बाद हम लोगों ने कोछा ले लिया और अब हम यहाँ पे करेंगे माला बदली एक दूसरे के साथ। हर बार 2 बार तो मैं पुणे में रही, तो वहाँ पे मैं अकेली थी, तो मैं वहाँ पे गौर माता से ही माला बदली करती थी। लेकिन यहाँ पे हूँ इस बार, तो मेरी देवरानी मेरे साथ में है, तो देवरानी जिठानी आपस में माला बदली कर सकती हैं और ननद भाभी आपस में माला बदली कर सकती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने आपस में माला बदली करी और ये माला जो है ना, पूरे 12 दिन पहननी होती है। 12वें दिन हमें गले से उतारनी होती है और किसी सुरक्षित जगह पे, किसी पेड़ पे या सुरक्षित जगह पे रखनी होती है कि किसी के पैरों के नीचे ना जाए। तो यहाँ पे 12 बार हमने माला बदली कर ली है और ये माला अब हमें 12 दिन तक लगातार पहननी है। तो बस माला बदली के बाद अब यहाँ पे सुहाग लिया जाता है, तो अब हम यहाँ पे सुहाग ले रहे हैं। तो बस सुहाग में गौर माता को सुहाग लेके बस गौर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और यहाँ पे जो है अब शिवानी सुहाग ले रही है। तो यहाँ पे सुहाग जो है ना, हम लोगों ने पीले सिंदूर का लिया था। तो बस अब यहाँ पे सारी विधि हो चुकी है पूजा की। सबसे आखिरी में बरगद महाराज के गले लगा जाता है, उनके पैर दबाए जाते हैं, उनको बेना हाँका जाता है। तो फिलहाल बेना तो हम घर से लाना भूल गए थे, लेकिन जो है यहाँ पे हम लोग गले लगे और बरगद महाराज के पैर वगैरह दबाए और यहाँ पे मैं भी जो है बरगद महाराज के गले लग रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बरगदाही की पूजा करने में बहुत मज़ा आती है। यहाँ पे भी सारी औरतें थीं, जब आपस में सब हंसी मजाक भी बहुत करती हैं, अच्छा लगता है और सबसे मिलने का मौका मिलता है। तो बस यहाँ पे बस ये बरगद महाराज के गले लग के फिर पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है कि भगवान हमारी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। तो बस यहाँ पे गले लग चुके थे और उसके बाद अब यहाँ पे तोड़ा जाता है व्रत। तो व्रत में सबसे पहले जो बरगद महाराज के बरगद के ऊपर एक फल लगता है छोटा सा, तो वो फल लिया जाता है और 12 चने लिए जाते हैं और उसको मुँह में रख के पानी के साथ खड़ा निगलना होता है, चबाना नहीं होता है। तो बस हम लोगों ने जो है बड़ी मुश्किल से जो है गले में लगता है, बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है। फिलहाल हम लोगों ने जो है पानी के साथ निगल लिया था। उसके बाद जो घर से गोल गोल 12 बरगद लाए जाते हैं, तो उन्हीं वो प्रसाद होता है, क्योंकि वहाँ से 4-5 उठाकर अपनी थाली में प्रसाद के रूप में रख लिए जाते हैं। तो बस वही बरगद प्रसाद का बरगद जो होता है, बरगद खाया जाता है वहीं पे बैठ के। तो मैं और शिवानी बस यहाँ पे बरगद खा रहे हैं और पानी पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद फिर जो है ना, अपने गेट की मेन गेट होता है, मेन गेट के उस पे अपने हाथों की थापे लगाई जाती हैं। वही आइपन वाले हाथों से आइपन की थापे लगाई जाती हैं, 5 थापे लगाई जाती हैं और फिर उनके ऊपर सिंदूर का टीका किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने घर आने के बाद अपने गेट पे 5 थापे लगाई और 5 थापों के ऊपर फिर जो है ना सिंदूर का टीका किया। तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है थापे और टीका किया। फिर जो हमारे घर की मेन दहलीज है, उनके पैर छुए जाते हैं और आशीर्वाद दिया जाता है। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ बरगदाही की पूजा होती है। तो बस यहाँ पे दहलीज के पैर छू के अब मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर मेरी मौसी सासू माँ बैठी हैं, उनके पैर छू के आशीर्वाद लिए मैंने और उसके बाद शिवानी ने भी मौसी सासू माँ के पैर छुए और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से हमारी जो है बरगदाही की पूजा की जाती है। फिर यहाँ पे
शिवानी ने मेरी भी पैर छुए क्योंकि मैं शिवानी की जेठानी हूँ। तो बस इसी तरीके से हमारे यहाँ बरगदाही की पूजा की जाती है। और चलिए अब हम लोग भी चलकर चाय वगैरह पीते हैं और अपने पति देव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो गाइस तो फिलहाल हम लोग मंदिर से पूजा करके वापस आ गए हैं और हम लोग सुबह 3:30 बजे उठे थे। इसका फ़ायदा हुआ कि हम लोग मंदिर सुबह जल्दी पहुंच गए और जल्दी टाइम से हमारी पूजा हो गई। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हाँ हालांकि नीचे भीड़ थी, लेकिन हम लोगों ने सेकंड फ्लोर पे मंदिर के मतलब छत पे, बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा है ना, तो छत पे भी लोग पूजा करते हैं, तो हम लोगों ने छत पे जाके पूजा की आराम से, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बढ़िया अच्छे से पूजा हो गई। तो बस फिलहाल अभी घर आ चुके हैं, लेकिन हमारे पति देव लोग तो सोए हुए हैं, मतलब शिवानी के जो पति हैं वो भी सोए हुए हैं, मेरे पति जो हैं वो भी सोए हुए हैं। तो फिलहाल अभी पति देव की आरती करनी है, टीका करना है, बेना हाँकना है, पैर दबाने हैं, उनकी सेवा करनी बाकी है। तो वो फिलहाल अभी सोकर जब उठेंगे तो उनकी सेवा तब करूँगी। फिलहाल चलिए अभी चलती हूँ, व्रत सुबह से था निर्जल, तो फिलहाल अभी चलिए चल के नीचे चाय पीती हूँ, तब थोड़ी जो है ना शरीर में फुर्ती आएगी। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे मेरे पति देव सोकर उठ चुके थे 1 बजे के आसपास। फिर ये फ्रेश होकर नहाकर रेडी होकर अब आए हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी आरती उतार रही हूँ, इनका तिलक करूंगी और इनके पैर छूकर आशीर्वाद लूंगी। तो बस इसी विधि के साथ जो है ना आज का मेरा ब्लॉग पूरा हुआ और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वट सावित्री की बरगदाही की पूजा कैसी लगी। तो फिलहाल यूपी में इसी तरीके से वट सावित्री की पूजा मनाई जाती है। तो आप लोगों के यहाँ वट सावित्री की पूजा कैसे मनाई जाती है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए बस आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। फिलहाल आज की पूजा बहुत अच्छी थी। हम लोग सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, 3 बजे उठ गए थे और हम लोग 6:30 बजे मंदिर पहुंच गए थे पूजा करने के लिए और 8 बजे हम लोग पूजा करके वापस घर आ चुके थे। तो सुबह जल्दी उठने का बहुत फायदा हुआ कि जल्दी से हमने पूजा कर ली, वरना आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि प्यास बहुत जल्दी लगने लगती है। तो फिलहाल पूजा करके हम लोग समय से घर वापस आ गए थे। चलिए दोस्तों बस इसी के साथ आज का ब्लॉग स्टॉप करती हूँ। खुश रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।